अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत देर की मेहरबान आते आते आज सितारा का व्लॉग बहुत देर से आया। मैं बड़ी खुश थी, लगता है मेरी ही नज़र लग गई। वैसे बाय द वे मेरी नज़र लगती नहीं है और शायद मैंने माशाल्लाह भी कहा होगा, है ना, लेकिन मेरी नज़र लगती नहीं है। ठीक है, आज से पहले कभी ये कंफर्मेशन मुझे कहीं से नहीं मिली, ना घर में किसी चीज़ से, ना किसी और की खूबसूरती चीज़ या कुछ भी कि मैंने उसको देखा हो और वो चीज़ ख़राब हो गई हो। वैसे मेरी माशाल्लाह कहने की आदत है, लेकिन मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि सितारा के दो व्लॉग आ रहे थे, कल भी और आज, कल और परसों आई थिंक दो छोटे छोटे व्लॉग्स थे, लेकिन आ रहे थे। मैं एंजॉय कर रही थी। कल आप सबको याद होगा मैंने अपने रिएक्शन में कहा था कि आज के का व्लॉग सितारा का छोटा सा था और तिश्नगी बाकी है। तो मज़ा ही आ गया जब सितारा ने रात में दूसरा छोटा सा एक व्लॉग अपलोड किया निकाह इवेंट का। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आज भी जो है वो नज्जो ने अपना व्लॉग अपलोड किया था। सितारा का व्लॉग अब तक नहीं आया था, अब से थोड़ी देर पहले सितारा का व्लॉग आया है। मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। नज्जो का व्लॉग मैंने देखा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि सितारा ने व्लॉग अपलोड नहीं किया ढोलकी शुल्की का और नज्जो ने कर दिया। लेकिन सितारा तो सितारा है यार, उसकी व्लॉगिंग ही डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। वही चीज़ ये सब दिखाते हैं, लेकिन वही चीज़ जब सितारा दिखाती है आप यकीन जाने वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। क्यों डिफरेंट हो जाती है यार? इस बंदी का सोचने का अंदाज़ ही बहुत आर्टिस्टिक है, डिफरेंट हो जाता है इसका व्लॉग और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह दिन ब दिन सितारा की व्लॉगिंग बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? मैं आएँ बाएँ दाएँ शाएँ किसी का व्लॉग देखने नहीं जा रही, यहाँ तक कि मैंने दूल्हे के व्लॉग्स नहीं देखे हैं, अलिशबा वालों का व्लॉग नहीं देख रही हूँ, मैं फोर सिस्टर वालों का व्लॉग नहीं देख रही। मतलब इस शादी में तो बहुत सारे कैमरामैन्स हैं ना, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं। काशिफ और उसकी बीवी बिल्कुल कोई सीन नहीं छोड़ रहे, अलिशबा कोई सीन नहीं छोड़ रही, लेकिन मैं उनके व्लॉग्स नहीं देख रही। हाँ, मैं नहीं देख रही, बहुत से और लोग देख रहे होंगे, लेकिन जो मज़ा सितारा के व्लॉग्स में है और A to Z सब कुछ वहाँ देखने को मिल जाता है, तो मुझे कोई तजस्सुस नहीं है, कोई क्यूरोसिटी नहीं है, कोई घुन सुन लेने की आदत नहीं है मुझे कि मैं जाके दूसरों के व्लॉग में भी सेम चीज़ें देखूँ और मिस्टेक्स या कोई ऐसी चीज़ें निकालूँ जिस पर मैं बात कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी बात जो मैं पिछले अपने 2-3 रिएक्शंस में मिस कर गई हूँ, कहना चाह रही थी, लेकिन बीच में कभी भूल गई, कभी टाइम नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है हमारे इस एडिटिंग जो है ऐप का बहुत तेज़ी से चल रहा होता है और हमारे हाथ से वो टाइम निकल जाता है। सितारा के मेकअप के ऊपर बात करनी थी। सितारा का जो मेकअप था आज का ढोलकी वाले इवेंट का, बहुत लाइट मेकअप किया। और यहाँ मैं सितारा कहूँगी प्लीज़ आइज़ को थोड़ा सा प्रोमिनेंट ज़रूर किया करें। आप जब बेस लगाती हैं तो आइज़ को थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया करें। वैसे हमारी सितारा बहुत प्यारी है, कल की बनिस्बत आज बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, सितारा का ड्रेस सितारा ने कई बार पहले पहना है, सितारा ने बताया, और मेरे ख्याल है मैंने 1 बार या 2 बार नोटिस किया होगा, इससे ज़्यादा मैंने नोटिस नहीं किया। आज भी बिल्कुल नया लग रहा था यार, लग ही नहीं रहा था कि पहले पहना है। सितारा जो है वो डिफरेंट तरीके से तैयार हो जाती है तो अच्छा लग रहा होता है। तो आज बहुत प्यारी लग रही थी रेड फ्रॉक के अंदर, बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हाँ, कल का मेकअप सितारा का मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल ही सितारा की आइज़ जो हैं वो बैठी हुई दबी भी बना दी थी और लशेज़ जो हैं वो बहुत गिरी हुई लगाई थी। लशेज़ लगाने का भी आपको पता है टेक्निक होती है कि आंखें फिर उठी हुई खुली हुई बड़ी बड़ी दिखें। और क्योंकि हम जब बेस लगाते हैं तो बेस लगाने से पूरा चेहरा एक कैनवस की तरह एक जैसा हो जाता है, फिर उसके अंदर से अपने चेहरे के नकूश दोबारा से उभारने पड़ते हैं। ये एक आर्टिस्ट को पता होता है, सितारा से बेहतर आर्टिस्ट कौन है। अच्छा, ये भी एक बात बताऊं कि उम्मीद ये थी कि सितारा इन तमाम छोटे मोटे फंक्शंस के ऊपर दुल्हन को भी खुद तैयार करेगी, लेकिन उस बेचारी के ऊपर बहुत सारे काम है और सब कुछ वो देख रही है। जंगल में मंगल गांव में उसी ने बनाया है। गांव में इस तरह के इवेंट्स प्लान नहीं होते, एक डिफरेंट वेडिंग है। लोग शादी का जो वो होता है ना पंडाल, वो ज़रूर सजा देते हैं, लेकिन घरों को इस तरह डेकोरेट करना, घर के अंदर स्टेज बनवाना, घर के अंदर फंक्शंस को अरेंज करना, ये मेरे ख्याल से गाँव में ज़्यादातर नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उस बंदी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दुल्हन को भी तैयार करे। हत्ता कि उसने अपनी सहूलत के लिए ही ये सोचा था कि मेकअप आर्टिस्ट जो आई हुई है दुल्हन को तैयार करने के लिए, तो वो सितारा को भी तैयार कर देगी। लेकिन नहीं, उस बंदी में जो है उसके काम में हमें तो कोई भी चीज़ ऐसी अट्रैक्टिव नहीं लगी कि हम कहेंगे सितारा आपका मेकअप अच्छा लग रहा था। बेस ठीक थी, बहुत केकी बना दी थी, वो भी बस ठीक थी, अच्छी ज़्यादा नहीं लग रही थी। लेकिन आइज़ उस हिसाब से बिल्कुल भी बेस के हिसाब से फिर आइज़ उसने सही से नहीं बनाई थी। अच्छा, आज के इवेंट में सितारा का जो था डांस भी बहुत मज़े का, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, म्यूज़िकल चेयर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सब ने ही उसको एंजॉय किया। आखिर में मुझे हंसी आ रही थी जब जो है वो दूल्हे की माँ कहती है सितारा से कि क्या हुआ, जीतने वाले को क्या कुछ नहीं मिलेगा, कोई गिफ्ट शिफ्ट। तो सितारा ने मज़े की बात कर दी कि जीतने वाले ने पिज़्ज़ा खिलाना था और वकार हक्का बक्का रह गया।
तो मैं हंस रही थी वहाँ पर कि हाँ, अगर ऐसे इवेंट के बाद ऐसी बात हो तो बंदा पहले ही बता दे कि बंदा सबसे पहले ही हार जाए, भाई मैं क्यों पिज़्ज़ा खिलाऊँ, है ना। लेकिन अच्छा, वो सीन आप सबने ज़रूर देखा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ सितारा, साजिद भाई और सितारा जो है वो एक चेयर पे फंस गए हैं और सितारा जो है वो साजिद भाई की कमर में धिक्के दे रही है कि तुम उठो और ये जगह मुझे दे दो, ये सीट मुझे दे दो। और साजिद से बड़े जना वो क्या कहते हैं उसको, घिटाई से अपनी गर्दन को घुमा रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं उठूँगा। आखिर काशिफ भाई ने आके साजिद भाई को हाथ से पकड़ के घसीट के उठा दिया और सीट जो है वो सितारा को दी। और वो सीन भी बहुत अच्छा लगा यार, ऐसी खट्टी मीठी छोटी मोटी जो है वो नोक झोंक चलती रहती है हस्बैंड वाइफ के अंदर और रिश्तों के अंदर, तो अच्छा लगता है, लेकिन बात बढ़नी नहीं चाहिए। जैसे कि नी नजमा के बाप ने बात क्या बढ़ा दी, मैं कहूँगी कि गंद डाल के रख दिया, बिगाड़ के रख दिया यार। इसमें नी नजमा का भी कसूर है, ऐसी ही बंदी है वो, कोई कमी नहीं है। जब बाप ऐसा है तो आगे से फिर पूरी नस्ल ही ऐसी है ना, पूरी औलाद सब आवे का आवा ही ऐसा है। खैर, बात करनी थी बूढ़े ग़ुलाम से रिलेटेड। पहले तो बूढ़े ग़ुलाम से रिलेटेड ये बात करूँगी कि मैंने अपने 1-2 रिएक्शंस के अंदर बूढ़ा ग़ुलाम कहा है जी। आप लोगों ने ही मुझे कहा था कि इसको हाजी ग़ुलाम मत को, हम नहीं सुनना चाहते। अच्छा, बूढ़ा ग़ुलाम कहा तो हमारी एक कोई आंटी आ गई और उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम बूढ़ी नहीं होगी कभी, तुमने सदा ऐसे ही जवान रहना है, या तुम्हारे माँ बाप बूढ़े नहीं होंगे। तो आंटी से मैं कहूँगी, या कोई भी इस चीज़ पे एतराज़ करता है तो आंटी जी, अगर आपको किसी भी स्टोरी को A to Z नहीं जानते हो तो मेरा ख्याल है उसमें आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना या दूसरे को पॉइंट आउट करना ठीक नहीं होता। बूढ़े ग़ुलाम ने जो हरकतें की हैं, अगर आप वो सुन लेती तो आप कहती कि इसको तो बूढ़ा ग़ुलाम कहना तो बस ये आपका ज़र्फ़ है, वरना इसके लिए तो कोई तगड़ी सी गाली बनती है, जो कि हमारी तरबियत नहीं, हम देते नहीं हैं। हमने फिर उसकी उम्र का लिहाज किया, जबकि उस बूढ़े ग़ुलाम ने अपनी उम्र का लिहाज ख़ुद से नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहूँगी कि ये कहा जा रहा था मेरी पिछली वीडियो के नीचे कि भाई आपने शायद सही से देखा नहीं, आपको पता नहीं है कि ताहिरा सिस्टर ने जो है वो बूढ़े ग़ुलाम का चैनल डिलीट करवाया है। अच्छा, यही मिसलीडिंग चीज़ जो है वो इस वक्त DD ने की, और जैसे कि सुबह एक मिसलीडिंग चीज़ बीबी ने की थी, वो क्या थी वो मैंने अपने पिछले रिएक्शन में बता दी थी। मैं जो बात कर देती हूँ वो बात मेरे लिए ख़त्म हो जाती है, उससे अगली बात होती है, फिर वो नहीं होती, मैं लकीर नहीं पीटती रहती, इसलिए मुझे याद ही नहीं है वो क्या बात थी। खैर, जो चीज़ थी वो मेरे पिछले ब्लॉग में, पिछले रिएक्शन में मौजूद है। इस वक्त बात करेंगे DD की। DD ने भी आकर लोगों को मिसलीड किया और कहा कि ताहिरा सिस्टर ने अपनी कम्युनिटी में बता दिया था कि बूढ़े ग़ुलाम का चैनल जो है वो डिलीट करवा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं था। ताहिरा सिस्टर ने ये कहा था कि मैंने बूढ़े ग़ुलाम से एक वीडियो डिलीट करवा दी है, जो उसका पहला रिएक्शन था, ठीक है, पार्ट 1। जो उसका पार्ट 2 का रिएक्शन था उसके लिए ताहिरा सिस्टर ने कहा था कि मैंने उनसे कहा है, लेकिन वो डिलीट नहीं कर रहे। अगर वो नहीं माने तो फिर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वीडियो डिलीट करवानी पड़ेगी। तो वीडियो डिलीट करवाने के लिए यूट्यूब पर YT पर एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो वीडियो डिलीट हो जाती है। और चैनल से रिलेटेड उन्होंने बात नहीं कही वहाँ पर कि उनका चैनल मैं डिलीट करवाने जा रही हूँ, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। जब तक उन्होंने की नहीं है तो उनके साथ रिलेट करना भी गलत है। या 100% मुझे ये लगता है कि चैनल डिलीट करवाने की पूरी तगोदो जो है वो नज्जो ने यहाँ पर की है, क्योंकि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। सिर्फ नज्जो ही नहीं, आमिर ने भी इसमें पूरा किरदार अदा किया है। ज़ाहिर सी बात है, पुलिस स्टेशन यही लोग गए थे, कल ही ये लोग गए थे, और कल ही उसी टाइम पर जो इसके व्लॉग के अंदर आप देखें, टाइमिंग को मैच करें कि तकरीबन असर की टाइमिंग है, तो बूढ़े ग़ुलाम का ज़ोहर से असर के बीच में चैनल गायब हो चुका था, चैनल उड़ गया था। यानी कि बूढ़े ग़ुलाम को बुला के पुलिस स्टेशन में और उसके ऊपर जो है पर्चा काटने की धमकी दी होगी, या कहा होगा कि पर्चा काट रहे हैं और चैनल डिलीट करो, तो बूढ़े ग़ुलाम को चैनल डिलीट करना पड़ा। अच्छा, मुझे लगता है सितारा का आज का व्लॉग लेट भी इसीलिए हुआ है कि घर में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही होती हैं। आप सब ने देखा था कल की वीडियो जो उसने रिकॉर्ड किया, आज अपलोड की, उसमें नी नजमा की तबीयत ठीक नहीं थी। कल रात का जो रत जगह का उनका इवेंट था उसको नी नजमा ने अटेंड नहीं किया। और इसके अलावा आप ख़ुद सोचिए कि जब एक घर में मामलात इस कदर ख़राब हो जाएं और पुलिस कचहरियों तक बातें चली जाएं, तो सोचें फिर वहाँ पर आसान नहीं होता। व्लॉगिंग करना और अपलोडिंग करना, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस एंड टाइम पे आपको देखनी पड़ती हैं। एन मुमकिन है कि बूढ़े ग़ुलाम ने जो है वो आंटी पर, सितारा पर ही केस अल्लाह ना करे कर दिया हो कि भाई मेरी बीवी को लेकर भाग गई। यहाँ पर बहुत से खड़ूस बूढ़े ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवी को वापस बुलाने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे करते हैं, भले से बीवी उनके साथ रहना चाहे ना रहना चाहे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आंटी जो है वो इस बूढ़े की
साइड देती हैं, इससे अलग नहीं होना चाहती, क्योंकि शायद इस उम्र में उनको तलाक का डर है और वो नहीं चाहती कि उनके ऊपर ये नाम लगे। अच्छा, साइड नहीं लेती, साइड नहीं लेना कहेंगे इसको, लेकिन वो नहीं चाहती कि उनका घर टूटे। अच्छा, इससे रिलेटेड मुझे एक कमेंट आया था कि भाई इस उम्र में डिवोर्स, और इससे रिलेटेड एक सवाल था हमारी बहन का। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द किसी रिएक्शन के अंदर उसके ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी। उन्होंने मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मांगा है तो उस पर मैं ज़रूर बात करूँगी। थोड़ी सी बात यहाँ मैं ये भी करना चाहूँगी कि मुझे पिछली या उससे पिछली वीडियो के नीचे कॉमेंट आया था जिसमें ये बताया गया था, एक सिस्टर हमारी बता रही थी कि आप ना वीडियो ध्यान से देखें इस बूढ़े गुलाम का। उसमें जो है बूढ़ा गुलाम जब रिएक्शन दे रहा है तो पीछे रुबीना की आवाज़ है जो अली को रोक रही है, चाचा वीडियो बना रहा है और उसको मत रोको और आगे मत जाओ, इस तरह कुछ कहकर उसने रोका। यानी कि रुबीना वहाँ मौजूद है और बुढ़ा जो है उसके सामने बकवासियात कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और रुबीना इंटरप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। जबकि रुबीना ने और उसके बेटों ने कहा है कि हमारी माँ का कोई लेना देना नहीं, बल्कि रुबीना ने इंतहाई झूठी बात बोली। रुबीना ने अपने ब्लॉग में ये बात बोली कि जब जो है ये चाचा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, रिएक्शन दे रहा था, गालियाँ दे रहा था, तो मुझे पता ही नहीं उसने कब ये रिकॉर्ड किया है। उसने दूसरे कमरे में रिकॉर्ड किया, मैं दूसरे कमरे में थी। जबकि ये सफ़ेद वाइट कलर का भाई झूठ है, क्योंकि रुबीना उसी रूम में होती है जिस रूम में चाचा था, उसी में उसने सिलेंडर रखा हुआ है और उसी में वो बैठी हुई होती है, उसी में उसने वो मजलिस उस रूम में लगी हुई है, वहीं पे बैठी हुई होती है नीचे। और बुढ़ा जो है जब वो रिएक्शन देता रहा है तो ये वही रूम था, उसी रूम में बैठकर रुबीना कहती है कि चाचे ने दूसरे रूम में रिएक्शन दिया है। नहीं, बुढ़े के सारे रिएक्शन सेम रूम में थे। आई थिंक उनका ड्राइंग रूम है, सेम रूम में बैठकर बुढ़े ने सारे रिएक्शंस दिए हैं। क्यों? क्योंकि वही सेम टेबल है, टेबल के ऊपर सेम शीट है, जिसके ऊपर मैंने बात भी की थी कि बुढ़े ने अपनी मजलूमियत, अपनी बुरी हालत दिखाने के लिए बीवी के जाते ही रोटी के टुकड़े टेबल पे फेंकना शुरू कर दिए हैं और उनके ऊपर कैमरा पकड़कर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। यानी कि रुबीना के सामने ये सब कुछ होता रहा। अच्छा, रुबीना के सामने अगर सब कुछ हो भी रहा है तो हम नहीं कहते कि रुबीना को कसूरवार है, लेकिन झूठ, ये माँ बेटे फिर आकर झूठ भी बोलते हैं। इन सब के जो है ना अलग अलग पॉइंट्स हैं, किसी के ऊपर भी आकर ये बात कर देते हैं। हाँ, याद आया जो मैं कह रही थी ना कि बाबर ने जो है वो क्या बात की थी, मैंने दिन को बताई थी। बाबर ने आकर यहाँ पर पाक विलेज इनसाइडर जो हमारे आजम सागर भाई हैं उनके ऊपर आकर झूठ बोला था कि उन्होंने इस बूढ़े गुलाम को बताया था कि उनका चैनल कराची से डिलीट हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये पाक विलेज इनसाइडर ने बात नहीं की थी, ये उनके अपने बेटे अरबी सल्लू ने बात की थी। यहाँ पर बाबर गलत था, जैसे डीडी ने अभी बात की कि ताहिरा सिस्टर ने आकर बताया है कि बूढ़े गुलाम का चैनल उन्होंने डिलीट किया। तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ताहिरा सिस्टर ने आकर ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं कही, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी कि बुढ़े का चैनल उन्होंने डिलीट किया है। ये छोटी बातें नहीं होती। आप किसी के ऊपर अगर ये बातें झूठी होती है ना तो इसका मतलब ये होता है कि आप तोहमत लगा रहे हो, जब तक अगर ने स्टेटमेंट नहीं दी, ठीक है। ये कहना कि फ़लाँ ने बात बोली है तो ये झूठ इन लोगों में है। इसी तरह इसकी इनकी माँ ने भी झूठ बोला कि बुढ़ा जो है, चाचा जो है वो दूसरे रूम में जाकर रिएक्शन देता है। नहीं, ये भी झूठ है। तो झूठ ये लोग बोल जाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें घसीटा जा रहा है, हमें बीच में ट्रोल किया जा रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग खुद ध्यान नहीं देते, आप लोग खुद गलतियाँ करते हैं। और डीडी से रिलेटेड मैंने बात की थी दिन को, डीडी ने आके अपने थंबनेल की क्लैरिफिकेशन दी है कि भाई मैं जो है वो गूगल से ट्रांसलेट करता हूँ। आप वहाँ गूगल ट्रांसलेटर पे बी बोले ना, आप वी क्यों बोलते हैं? या फिर आप ऐसी ट्रांसलेशन अगर करते हैं तो उसको रीचेक क्यों नहीं करते? आप पढ़ के क्यों नहीं देखते हैं? देखिए, आप कमेंट तो पढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन आपके खुले हुए होते हैं, आप कमेंट्स पढ़ते हैं, आप रिप्लाई करते हैं, आप कमेंट पढ़कर उनके ऊपर बात करते हैं। तो आप अपने थंबनेल्स को क्यों नहीं रीचेक करते हैं? आप लोग उनको पढ़कर फिर ओके करके क्यों नहीं लगाते हैं? क्या आपको थंबनेल के अंदर जो है वो कोई चीज़ कट करके 1-2 अल्फ़ाबेट्स ऐड करना नहीं आता? बी लिखना तो बहुत ईजी है। जैसे आप अपने नाम का डी लिख लेते हैं, वैसे आप वहाँ बी डाल दें। आप अपने साथ सबको बीवियाँ बनाकर क्यों लिखते हैं? हमेशा जब आप बात करते हैं, ज़्यादातर आपसे ये मिस्टेक होती है कि आप पराई औरत को अपनी बीवी बना लेते हैं। तो होश में रहकर किया करें ना भाई। आप लोग वाइटी के ऊपर आए हैं तो ये मजाक तो नहीं है, और ना ही इसको मजाक बनाएं। आप लोगों ने तो खैर बाबा जी का बाड़ा बनाया हुआ है। अब देखो, बात आप लोगों ने निकाली है, 2 साल से तो ये ख़त्म हो नहीं रही, आगे मज़ीद कितने साल रहती है ये तो आप तक है। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट अब आप कर सकते हैं क्योंकि रिएक्शन यहाँ तक सुनने वालों ने तमाम बातें अच्छे से समझ ली होंगी। कुछ लोग बेदहानी में भी सुनते हैं और आके ऑल फॉल लिख कर चले जाते हैं, मजबूरन मुझे उन्हें ब्लॉक करना पड़ता है। खैर दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिफ्त मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।